अगर आपको कोई लोकल गाइड हाथ जोड़कर कहे कि सूरज डूबने के बाद इस किले का दरवाजा इंसानों के लिए बंद हो जाता है, तो क्या आप अंदर रुकने की गलती करेंगे? मुंबई के समीर और उसके 3 दोस्तों ने यही गलती की थी। भानगढ़ के खंडहरों में शाम 5 बजते ही जो साया उनके पीछे पड़ा, उसका सच जब कैमरे की फुटेज में सामने आया, तो रातों रात वे राजस्थान छोड़कर भाग खड़े हुए। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है द माया लोक में। दोस्तों, आज की यह आप बीती हमें हमारे एक इंस्टाग्राम के फॉलोवर ने लिखकर भेजी है। वे लिखते हैं कि यह घटना उनके भाई शमीर और उनके दोस्तों के साथ पिछले ही साल यानी 2025 में घटी थी। समीर और उसके 3 जिगरी दोस्त रोहन, आयुष और निशा मुंबई में रहते हैं। ये चारों काफी अमीर परिवारों से हैं। रोहन अपने पापा का बिजनेस देखता है, समीर और निशा का फैशन डिजाइनिंग का काम है और आयुष का अपना स्टार्टअप है। समीर के कजिन ने बताया कि काम की भागदौड़ से तंग आकर एक शाम जब वे मुंबई के एक कैफे में बैठे थे, तो रोहन अपनी 7 सीटर कार की चाबी घुमाते हुए बोला, अरे यार, बोर हो गया हूं मैं मुंबई में, कहीं लंबे रोड ट्रिप पर चलते हैं ना भाई। तभी आयुष, जिसे हॉरर चीजों का बड़ा चस्का था, उसने अपने फोन में भानगढ़ का वीडियो दिखाया। अबे सुनो, इस बार अपनी 7 सीटर से सीधे राजस्थान चलते हैं, घूमना भी हो जाएगा और भानगढ़ किला भी देख लेंगे। सब तैयार हो गए। अगली ही सुबह वे अपनी 7 सीटर कार लेकर राजस्थान के लिए निकल पड़े। लगभग 16-17 घंटे का लंबा सफर था। रास्ते में ढाबों पर खाते पीते हुए वे रात के करीब 10 बजे अलवर के एक होटल पहुंचे और थकान की वजह से तुरंत सो गए। समीर ने अपने कजन को बताया कि अगली सुबह नाश्ते के वक्त जब रोहन ने होटल के मैनेजर से भानगढ़ का रास्ता पूछा, तो मैनेजर गंभीर होकर बोला, सर, जा रहे हैं तो ठीक है, पर 5 बजे से पहले पहले बाहर आ जाना। वहां शाम के बाद रुकना सही नहीं माना जाता है। नाश्ता करके दोपहर करीब 2 बजे वे भानगढ़ किले की पार्किंग में पहुंच गए। मुख्य दरवाजे पर सरकार का पीला बोर्ड लगा था, जिस पर लिखा था कि सूर्यास्त के बाद प्रवेश मना है। रोहन बोर्ड देखकर हंसा, अरे यार, सब फालतू की बातें हैं। तभी पास बैठा एक बुजुर्ग आदमी लाठी टेकते हुए खड़ा हुआ और बोला, बेटा, अंदर जा तो रहे हो, पर सूरज ढलने से पहले लौट आना। भानगढ़ की हवा शाम होते होते भारी होने लगती है और जो यहाँ रात में रुकता है, वो फिर कभी सही सलामत वापस नहीं आता। उन्होंने बुजुर्ग की बात सुनकर अनसुना किया और कैमरे ऑन करके किले के अंदर चले गए। अंदर का नजारा काफी बड़ा था। टूटी दुकानें, खंडहर और पुराने मंदिर। गाइड साथ साथ चलते चलते बताने लगा कि 16वीं शताब्दी का यह समृद्ध शहर हुआ करता था। कहते हैं कि यहाँ एक तांत्रिक था जिसका नाम सिंधिया हुआ करता था, जिसके श्राप की वजह से भानगढ़ किला वीरान हुआ। उसने राजकुमारी रत्नावती पर काला जादू करना चाहा था, पर बात बिगड़ गई और मरते मरते उसने पूरे भानगढ़ को श्राप दे दिया। समीर बताता है कि इतिहास सुनते सुनते वह थोड़ा पीछे रह गया। तभी अचानक उसके कान के बिल्कुल पास हवा में कोई बहुत धीरे से फुसफुसाया, इत्र। समीर चौंक कर पीछे मुड़ा, कौन है भाई, कौन है? पर वहां कोई नहीं था, बस सुनसान खंडहर थे। समीर ने सोचा शायद उसका वहम है। सूरज ढलने लगा था। गाइड ने कहा, भैया, अब वापस चलो, 5 बजने वाले हैं।
लेकिन रोहन का मन नहीं भरा था। अरे रुक ना यार, 10 मिनट और। वो सामने किले के ऊपरी हिस्से से खंडहर देखकर आते हैं। गाइड खुद अकेला बाहर निकल गया, लेकिन वे चारों ऊपर की तरफ चढ़ने लगे। घड़ी में ठीक 5 बजे हुए थे। अचानक पूरा महल बदल गया। अरावली की पहाड़ियों के बीच एक अजीब सा भारी सन्नाटा छा गया। ना किसी चिड़िया की आवाज, ना हवा। फोन देखा तो चारों के मोबाइल में नेटवर्क गायब हो चुके थे। तभी किले के ऊपरी झरोकों की तरफ से घुंघरुओं की धीमी आवाज आई, छन 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 छन। निशा ने तुरंत कैमरा उस तरफ घुमाया। कैमरे की स्क्रीन पर सिर्फ खाली पत्थर दिख रहे थे, पर जैसे ही उसने अपनी आंखों से सीधे ऊपर की तरफ देखा, वहां काले साए जैसी एक आकृति खड़ी दिखाई दी, जो सीधे उन्हीं की तरफ घूर रही थी। अचानक इतनी ठंडी हवा चली कि चारों की कपकपी छूट गई, और तभी उनके ठीक पीछे पत्थरों पर किसी के भारी कदमों की चलने की आवाज आने लगी, धम धम। आयुष घबराकर बोला, अबे रोहन निकल यहां से, भाई चल जल्दी, यहां से जल्दी निकल। अब किसी की हिम्मत नहीं थी कि वहां रुकने की। चारों उल्टे पैर घूमकर मुख्य दरवाजे की तरफ भाग खड़े हुए। समीर ने अपने कजिन को बताया कि भागते भागते उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने पीछे से उसकी जैकेट पर हाथ मारा हो, पर उसने पीछे देखने की गलती नहीं की और सब सीधे किले के बाहर आ गए। किले से बाहर आते ही चारों की सांसें फूलने लगी। सूरज पूरी तरह डूब चुका था। वे बिना देर किए तुरंत कार में बैठे और अपने होटल पहुंचे। डर इतना था कि कोई उस रात अलवर में रुकने को तैयार ही नहीं था। उन्होंने जल्दी जल्दी होटल का बिल भरा और रात में ही मुंबई के लिए गाड़ी बढ़ा दिया। समीर ने बताया कि अगली सुबह रास्ते में एक ढाबे पर चाय पीते वक्त जब सबकी जान में जान आई, तो रोहन बोला, अबे आयुष वो कैमरे की फुटेज चलाना जरा, देखते हैं क्या रिकॉर्ड हुआ है। आयुष ने लैपटॉप पर एचडी कार्ड प्ले किया। दिन भर की फुटेज साफ थी, पर शाम 5 बजते ही उस 5 बजे की क्लिप देखकर चारों के रोंगटे खड़े हो गए। वीडियो में वे चारों आगे आगे भागते दिखाई दे रहे थे, पर उनके ठीक पीछे पत्थरों पर एक धुंधली काली परछाई बहुत तेजी से उनके पीछे दौड़ रही थी, और जैसे ही वे गेट के बाहर निकले, वो परछाई कैमरे के लेंस के सामने आकर रुक गई और स्क्रीन पूरी काली हो गई। समीर के कजन लिखते हैं कि उस हादसे के बाद से समीर और उसके दोस्तों ने फिर कभी रात के वक्त किसी सुनसान या पुरानी जगह जाने की बात तक नहीं करी। तो दोस्तों, समीर और उसके दोस्तों की यह आप बीती आपको कैसी लगी? क्या आपको भी लगता है कि भानगढ़ में आज भी कोई अदृश्य साया मौजूद है? अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई सच्ची आप बीती है, तो आप हमें अपनी कहानी ईमेल पर भेज सकते हैं या इंस्टाग्राम पर हमें डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। हम आपकी कहानी द मायालोक पर जरूर सुनाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलता हूँ आपसे अगली दास्तान में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। धन्यवाद।